नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विराट भक्ति में। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा 2026। 10 पापों का नाश कैसे होता है, संपूर्ण कथा जानेंगे। पूजा और विधि, मंत्र और चमत्कारिक उपाय जानेंगे। तो क्या सच में गंगा दशहरा के दिन किए गए स्नान, दान और मंत्र जप से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं? क्या इस दिन माँ गंगा की कृपा से जीवन के दुख, मानसिक तनाव, पितृदोष और नकारात्मकता कम हो सकती है? तो यदि आपके मन में भी ये प्रश्न है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम जानेंगे गंगा दशहरा क्या है, माँ गंगा पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और कौन से हैं वे 10 पाप जिन्हें मनुष्य अनजाने में कर देता है। घर बैठे गंगा स्नान कैसे करें, कौन सा मंत्र जपें, क्या दान करें और इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक सरल उपाय बताऊंगी जिसे करने से माँ गंगा की विशेष कृपा आपको घर बैठे प्राप्त होने की वाली है। तो चलिए, गंगा दशहरा क्या है, सबसे पहले यह जानते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। दश का अर्थ है 10 और हरा का अर्थ है हर लेना, अर्थात यह वह पावन तिथि है जो 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली मानी गई है। यह पर्व केवल स्नान का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, क्षमा और नए संकल्प का अवसर है। राजा भगीरथ की तपस्या और माँ गंगा का अवतरण जानते हैं दोस्तों। राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन उनका वेग इतना तेज और प्रबल था कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार माँ गंगा ने भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। तभी से उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं वे 10 पाप कौन से हैं जो मनुष्य गलती से कर देता है। मन से किए गए 3 पाप जानते हैं। 3 पाप जो हमारा मन करता है वह है: पहला, पराया धन या पराई वस्तु पाने की इच्छा। दूसरा पाप, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष। तीसरा, बुरे विचार और अहंकार। वाणी से किए गए पाप जानते हैं। चौथा, झूठ बोलना। पांचवा, चुगली करना। नंबर 6, कठोर वचन बोलना। नंबर 7, अपशब्द और व्यर्थ की बातें बोलना। अब जानते हैं दोस्तों शरीर के द्वारा किए गए 3 पाप: हिंसा करना, चोरी करना, अधर्मपूर्ण कर्म करना। गंगा दशहरा हमें केवल पापों से मुक्ति ही नहीं बल्कि जीवन सुधारने की प्रेरणा भी देता है। गंगा दशहरा की दोस्तों अब पूजा की विधि जानते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ गंगा और भगवान शिव का स्मरण करें और दीपक, धूप, पुष्प और
अक्षत अर्पित करें, जप करें, जप में मंत्र करें, जो भी आप मंत्रों का उच्चारण करना चाहते हैं वह करें, दान करें, आरती करें। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि आप किसी गंगा के तट पर नहीं जा सकते तो घर बैठे गंगा स्नान कैसे करें, और घर पर ही श्रद्धा से यह मंत्र बोलें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि करूं। यह मंत्र बोलते हुए आप स्नान करें और माँ गंगा का ध्यान करें और फिर मंत्र जप करते रहें। ओम श्री गंगे नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे 108 बार जप करना श्रेष्ठ माना गया है और आपका जितना सामर्थ्य हो आप उतनी बार कर सकते हैं। दान में क्या दान करें? जल से भरा घड़ा दान करें, सत्तू, फल, वस्त्र, छाता, पंखा, गंगा जल, जो भी आपका मन करे आप यह दान कर सकते हैं। क्या ना करें? झूठ और क्रोध, अपशब्द, किसी का अपमान, भोजन की बर्बादी, नदी या जल को प्रदूषित करना। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत और सफेद पुष्प डालें। ओम श्री गंगे नमः बोलते हुए इससे स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और माँ गंगा से क्षमा मांगें। गंगा दशहरा हमें यह सिखाता है कि सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और सद्कर्म जीवन को बदल सकता है। यदि आपने श्रद्धा से स्नान, जप और दान किया तो माँ गंगा की कृपा से मन को शांति और जीवन में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त हो सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल विराट भक्ति को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो यह था किस तरह से आप माँ गंगा की पूजा करें और घर पर ही गंगा स्नान का लाभ उठाएं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में हर हर गंगे, जय माँ गंगे अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, गंगा माता आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आशीर्वाद आप सब पर बनाए रखें।